अभी मैं आपको एक टास्क दूंगा जिसमें आपको मुझे बताना है कि लास्ट टाइम आपकी इंसल्ट कब हुई थी। लास्ट टाइम आपको किसी ने रोस्ट किया था। अब आपको ये भी बताना है मुझे कि आपको सबसे ज़्यादा कब दुख हुआ था, जब आपको स्ट्रेंजर ने एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल के सामने रोस्ट कर दिया था, जिनका आप पे ध्यान भी नहीं था, आपके कॉन्वो पे उनका ध्यान भी नहीं था। या फिर तब जब एक दोस्त के सामने आपके अगले दो तीन दूसरे जिगरी दोस्तों के सामने आपको रोस्ट कर दिया था, या फिर टीचर ने आपको पूरी क्लास के सामने रोस्ट कर दिया था, या फिर आपके बॉस ने आपके जो कलीग है या फिर जो उसके एम्प्लॉय है उनके सामने रोस्ट कर दिया था। मैं आपको बेट लगा के कह सकता हूँ कि सबसे कम दुख आपको तब हुआ था जब एक स्ट्रेंजर ने एक अननोइंग ग्रुप के सामने आपको रोस्ट कर दिया था, आपकी इंसल्ट की थी, आपकी फैमिली के बारे में कुछ तो कह दिया होगा, क्योंकि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि स्ट्रेंजर आपके बारे में क्या सोच रहा है। मतलब लिटरली ना कि स्ट्रेंजर है, आप उसको कभी मिलने भी नहीं वाले हो ना। मतलब वो लाइफ में आपको कभी आपकी हेल्प नहीं मांगने वाला है, आपसे कभी मिलने नहीं वाला, आपके फैमिली से कोई बात नहीं करने वाला है कभी वो। तो इसलिए आपको उसमें सबसे कम दुख होता है। आप दूसरे नंबर पे तब सबसे कम दुख हुआ होगा जब आपको आपके एक दोस्त ने दूसरे जिगरी दोस्तों के सामने आपको रोस्ट कर दिया होगा, क्योंकि आपको पता है कि वो लोग आपके बारे में, जो जिगरी दोस्त है आपके, वो आपके बारे में अच्छा ही सोच रहे हैं। वो आप उनके भी आप जिगरी दोस्त हो, है ना। आपको भी यही फीलिंग आती है ना। आपसे स्माइल करके बोलते हैं क्या यार ऐसे क्यों रोस्ट कर रहे हो, ऐसे क्यों इंसल्ट कर रहा है, ऐसे आप बोल रहे होगे। फिर आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्योंकि आपको पता है कि वो आपके बारे में अच्छा ही सोच रहा है और वो आपका जिगरी दोस्त है ना। इसलिए आपको वो फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। लिटरली इट्स वेरी सिंपल। और सबसे ज़्यादा दुख तब हुआ है जिनके सामने आपको रोस्ट कर दिया है, और तब जब वो आपके सबसे ऊपर पे है ना। और वो उनका स्थान आपके सबसे दिल में ऊपर पे है, और उनको आपको सबसे ज़्यादा प्लीज़ करना है। प्लीज़ मतलब खुश करना है। उनके सामने आपको सबसे ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट बनाए रखनी है। उनके सामने आपकी सबसे ज़्यादा अच्छी इमेज रखनी है, बनाने का प्रयत्न कर रहे हो आप, है ना। मतलब अगर आपके 4-5 फ्रेंड्स का ग्रुप है, उनके सामने तो आपकी रिस्पेक्ट होगी, आपके मतलब आपका स्वभाव पता होगा, आपकी पर्सनालिटी पता होती है, आपकी इमेज कितनी अच्छी है वो आपको भी पता है उनके सामने कितनी अच्छी है ना। फिर आपको वो 10-15 ग्रुप ऑफ पीपल है आपके क्लास में, जिनके सामने मतलब आप जीरो पर्सनालिटी है, मतलब उनको पता ही नहीं है कि आप कैसे हो। और जब आपको वो जज करती है टीचर, या फिर वो बॉस आपको जज करता है, तब आपको ऐसा लगता है कि उनके मन में भी आपकी वैसी ही इमेज बन रही है, पर वो अपने अपने स्पॉटलाइट में होते हैं। मतलब वो खुद के बारे में तब सोच रहे होते हैं, मतलब अब बॉस मुझे रोस्ट करेगा क्या। मतलब वो ये नहीं सोच रहे हैं कि ये टीचर इस स्टूडेंट को रोस्ट कर रहा है, ये कितना गंदा है, ये नहीं वो सोचते। वो सोचते हैं कि अगर मेरा नंबर आया तो मेरा क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। ऐसा भी आप ही सोच रहे हैं, ऐसा भी आप भी सोच रहे हैं ना। आपको वो नहीं सोचना है, क्योंकि आपको उससे फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि लोग आपके बारे में कुछ भी नहीं सोचते, क्योंकि आप उतने इम्पोर्टेंस ही नहीं मायने मतलब आप उतने मायने ही नहीं रखते दूसरों के सामने। आपकी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, आपकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं है, आपकी उतनी पॉपुलैरिटी नहीं है। इमेजिन एक कॉन्सर्ट वाला है, उसकी रेपुटेशन है 100 लेवल पे, मतलब सबसे ऊपर लेवल पे, तो उसको टेंशन होगी ना कि लोग उसके बारे में सोच रहे हैं कि नहीं। उस समय असल में लोग उसके बारे में ही सोच रहे होते हैं जब वो खुद को सोचता है, जब ये इसको रोस्ट कर रहा है, तब लोग उसके साइड में होते हैं जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है और सबसे राइट होता है। अगर वो अच्छा पॉइंट उठाता है उसे रोस्ट करने के लिए या फिर उसकी रियलिटी दिखाने के लिए, तो लोग उसके साइड जाते हैं, समझे। जो रियलिटी बोलता है उसे लोग सपोर्ट करते हैं 110%। और जब आपको ये फीलिंग आएगी कि आप रियल हो, आपको बेमतलब ही वो टीचर रोस्ट कर रहा है, कि इंसल्ट निकाल रहा है, तो लोग आपके साइड होंगे ना। और वो उन लोगों को अपने अपने स्पॉटलाइट में है ना, वो अपने अपने स्पॉटलाइट में हैं, वो उनके बारे में सोच रहे हैं, तो उनको ये नहीं फ़र्क पड़ रहा कि ये टीचर इसे रोस्ट कर रहा है, बस इससे नहीं फ़र्क पड़ रहा, वो अपने बारे में सोच रहे हैं। ऐसा आपको लगना चाहिए, और यही रियलिटी है। जब आपको ये फीलिंग आएगी कि लोग आपके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, मतलब आपको जज ही नहीं कर रहे हैं, और जब आपको ये फीलिंग आएगी
लोग जो सोच रहे हैं उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। मतलब जब अगर भी मतलब कुछ तो सोच रहे बुरा, तो आपको उससे भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ज़माना क्या कहता है, ऐसी आप ये मेंटालिटी होनी चाहिए। मतलब आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। उनके हाथों में आपका रिमोट कंट्रोल नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई रोस्ट कर रहा है तो आपको एंग्री नहीं होना है, आपको सैड नहीं होना है, आपको शर्माना भी नहीं है। मतलब उनके हाथ में आपका रिमोट कंट्रोल है ना इमोशंस का, वो आपको कभी नहीं देना है। आपको इमोशनलेस होना है। आपको एक टॉपिक चेंज करना है। टॉपिक चेंज करना मतलब डायरेक्टली चेंज नहीं करना है। अगर बंदा आगे बैठा है, आगे के 3-4 बंदों के सामने आपकी रिस्पेक्ट गंवा रहा है, तो आपको पीछे देख के किसी को तो कुछ भी मांगना है। या फिर अगर जिनके सामने आपकी इंसल्ट हो रही है, अगर आप उनको ही उनके सामने ही अपना विषय बदलोगे तो उससे काम नहीं चलेगा। वो बोलेंगे कि विषय क्यों बदल रहा है, मतलब टॉपिक क्यों चेंज कर रहे हैं ना। मतलब अगर आप टॉपिक चेंज करोगे तो तब भी आपकी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। और अगर आपकी रिस्पेक्ट कम हो गई तो इससे भी आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको किसी चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको एक बंदा आपकी क्लास का, आपका एक कलीग, मतलब उसको अपना रिकॉल करना है। मतलब आपको उसके बारे में सोचना है। जब आपके टीचर ने या फिर आपके बॉस ने सबके सामने जब उसकी इज्जत निकाली थी, जब उसको इंसल्ट की थी, जब उसके रिस्पेक्ट मतलब को ठेस पहुंचाई थी, तब उसका क्या रिएक्शन था? इमोशनलेस होगा। उसको ऐसा मतलब सबके सामने ये दिखा रहा होगा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। और जब जिनके सामने वो इंसल्ट हो रही है वो इसके बारे में नहीं सोच रहे होंगे। अब जो इंसल्ट कर रहा है वो सोचेगा मेरी इंसल्ट इतनी मायने रख रही है क्या, ये इसकी इमोशंस नहीं, इसे थोड़ा एंगर भी नहीं आ रहा है, ये इमोशनलेस क्यों है, क्या मेरा इंसल्ट इतनी मायने नहीं रखती, क्या मेरी इंसल्ट की वैल्यू ज़ीरो हो गई है, क्या मेरे वर्ड्स की वैल्यू, मेरा वर्ड्स का वेट इतना कम हो गया है। वो इसके बारे में सोच रहे होंगे। और कभी भी वो आपको आपकी रिस्पेक्ट आपकी इंसल्ट करने की नहीं सोचेंगे, आपको रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाने की नहीं सोचेंगे अगर आप कंटिन्यू इमोशनलेस होगे। और आपको ये भी रिकॉल करना है, वो बंदा जिसकी बॉस ज़रा भी इंसल्ट नहीं करता, या फिर आपका दोस्त जो दूसरे दोस्त को ज़रा भी इंसल्ट नहीं करता, और वो आपके ही फ्रेंड ग्रुप में है और तब भी आपकी सबकी बजाता है वो, पर फिर भी उसकी क्यों नहीं बजा रहा वो? क्योंकि वो इमोशनलेस है। वो थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप है। उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, है ना। उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि टीचर उसके बारे में क्या सोच रही है, वो आप उसके दोस्त उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। उसको काड़ी भर भी फर्क नहीं पड़ रहा कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। यह मेंटालिटी आपकी भी होनी चाहिए। अगर आपको इंसल्ट एज अ इंसल्ट नहीं फील होनी चाहिए तो आपकी अगर कोई रिस्पेक्ट कम कर रहा है या फिर आपके रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचा रहा है तो आपको ये फील आनी चाहिए कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ रहा। इलॉन मस्क के करोड़ों हेटर्स हैं, उसकी जो नेटवर्क है वो 1 ट्रिलियन रीच हो गया है। उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं ना, लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। उसके करोड़ों हेटर्स हैं। जब बंदा इस लेवल पे पहुंच गया है, तो वो ये नहीं सोचता कि लोग जो इस लेवल पे है वो उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो उसके बारे में हेट सोच रहे हैं। वो सिर्फ ये सोचेगा कि इस लेवल पे जो है उससे जो ऊपर है एक्चुअली कोई नहीं है ना, या फिर उसकी जो लेवल के है या फिर उससे जो सेकंड नंबर पर रैंक है वो उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। उनका एक जेन्युइन ये होगा, मतलब जो उनकी फील्ड में है, जो उनकी लेवल के बंदे हैं, वो उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो जो भी सोच रहे हैं वो उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए सोच रहे हैं। ये उसे भी पता है, हमें भी पता है। उसके बहुत ज़्यादा हेटर्स हैं। आपको सिर्फ एक ही फीलिंग लानी है। इससे आपको क्या इन्फर करना है, मतलब इससे आपको क्या लेना है। इससे आपको एक ही चीज़ लेनी है कि आपको सिर्फ सोचना है आप यहाँ पे हो, और जो इंसल्ट आपकी कर रहा है, आपकी रिस्पेक्ट को ठेस पहुँचा रहा है, वो यहाँ पे है। मतलब जब आपको ये फीलिंग आएगी तब आपको उनके विचारों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।